शौहर? क्या तुमने कभी उसे अपना शौहर भी माना है? किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ने की कोशिश करना। May I join you? हमारा पीछा कर रही। वह जनाजा तो मेरे अरमानों का निकला है हमेशा। खुदगर्जी पता है किसे कहते हैं? अब शादीशुदा है तो क्या हो गया? शादीशुदा आदमी कर लेते हैं दूसरी शादी, ये भी कर लेगा। हमें जिंदगी लोगों की मर्जी से गुजारनी नहीं है, जीनी है अपनी मर्जी से। अब ये देखना बाकी रह गया था, क्यों बुलाया था तुमने इसको? खाक डाल के रख दी हमारे सर में, इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। किसी के शौहर पर बुरी नजर रखना, इसे कहते हैं खुदगर्जी। पहली शादी की वो नाकाम, दूसरी शादी की वो नाकाम, अब असफन की शक्ल में मुझे अपने ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे हैं। किरण सोहा को धमकाने वाली है कि वो उसका शौहर जावियार उससे छीन लेगी, तो सोहा किरण से यही बात कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किरण यही बात कहेगी, इसमें कैसे खुदगर्जी, मैं कैसे खुदगर्ज हो सकती हूँ? तो सोहा उसे बताएगी, किसी के शौहर पर बुरी नजर रखना खुदगर्जी ही होता है, और तुम मुझे ये बात कह रही हो कि तुम मेरा शौहर मुझसे छीन लोगी, तो इससे बड़ा खुदगर्ज इंसान कौन हो सकता है? और सोहा जब किरण से ये सारी बातें कर रही होती है तो जावियार भी उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है, और जावियार को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि कैसे किरण के कहने पर सोहा को बहुत ही ज्यादा जेलसी भी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ ज़किया के सामने भी उसकी बेटी की हकीकत आने वाली है कि उसकी बेटी आजकल क्या गुल खिला रही है। उसने अपनी माँ की गैर मौजूदगी में असफंद को भी घर बुला लिया होता है, ताकि असफंद को इस बात पर राजी कर सके कि वो बहुत ही ज्यादा अकेली है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो असफंद को ज़रका का सहारा बनना होगा, और ज़रका को ये बात मालूम ही नहीं होती कि उसकी माँ भी वापस आने वाली है। और उसकी माँ जब वापस आएगी तो वो देखेगी कि असफंद और ज़रका बातें कर रहे होते हैं, तो ज़किया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। असफंद के वहाँ से जाने के बाद ज़किया अपनी बेटी ज़रका को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाने वाली है, लेकिन ज़रका तो किसी का कहना भी नहीं मानती।